हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज का क्लास है इकाई का अंक ज्ञात करना, जो क्लास नंबर 2 है। पिछले क्लास में आपको बेसिक चीजें बताया गया था, जिसमें संख्याओं का योगफल में इकाई का अंक क्या आएगा, संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, और कुछ फैक्टोरियल टाइप के भी संख्याएं थी जिसमें ज्ञात करना था कि इकाई का अंक क्या आएगा। आज जो क्लास है हम लोग का घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, और लगभग सभी एग्जाम में देंगे, चाहे एसएससी दीजिए, टेट दीजिए, चाहे यूपीपी दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे वन डे, उसमें सब में पूछता है। और ज्यादातर सवाल आपके घात वाले सवाल से ही आते हैं। आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से सवाल हमको पढ़ने हैं। चलिए, घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक निकालना। तो इसमें कुछ नियम होते हैं जो आपको जानना जरूरी है कि घात वाली संख्याओं को हम कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है 142 पे घात 8123। इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि 142 का गुणा हमको करना है 8123 बार करना है, तो उसमें एक वैल्यू प्राप्त होगा जिसमें इकाई का अंक क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो इतनी बड़ी संख्या का गुणा करेंगे 8123 तक, पता चलेगा पूरा दिन भर निकल जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है इकाई का अंक निकालते कैसे हैं। देखिए, जो संख्या है, ये संख्या हमारा क्या है 142, और इस पे जो घात है, घात क्या है हमारा 8123। तो घात के अंतिम दो अंक, तो घात के अंतिम दो अंक में क्या करते हैं हम 4 का भाग करते हैं। किसका भाग करते हैं? 4 का, और शेषफल निकालते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ये पूरा घात में भाग कर सकते हैं, 8123 में भाग कर सकते हैं, और 4 का भाग करके शेषफल निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए हम घात के अंतिम दो अंकों में ही 4 का भाग करते हैं। अंतिम दो अंकों में 4 का क्यों भाग करते हैं कि कोई भी संख्या 4 से कब करता है? जब उसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब 4 का क्यों भाग करते हैं, क्यों नहीं 5 का करते हैं, 6 का क्यों नहीं करते हैं, 7 का क्यों नहीं करते हैं, 4 क्यों करते हैं? इसका भी एक रीजन है। जो हमारे 10 अंक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों में से किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर कोई ना कोई अंक जरूर आता है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा 10 अंक हो गया, और इसमें से कोई ना कोई इकाई के अंक पर जरूर आएगा। तो आप कोई भी इसमें से अंक उठा लीजिए। जैसे हमने उठा लिया 2 को ले लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ गुणा करते हैं 2 का, हम 4 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, मतलब इसका वैल्यू कितना है 16। 16 पे क्या 6 इकाई। अगर हम इसको 5वीं बार गुणा करते हैं तो 32 आता है। तो 32 में क्या इकाई आ रहा है 2। तो इसका कहने का मतलब 4 बार गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होता है, तो उसमें अब दोबारा हम उसी अंक का गुणा करते हैं, तो वही अंक दोबारा कहाँ मिल जाता है, इकाई का अंक मिल जाता है। मतलब 4 बार गुणा करने के बाद इसका हमको एक साइकिल प्राप्त होता है। 2 ले लिया, आप चाहे तो कोई भी संख्या ले, 3 को भी देख सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, ठीक है, और 9 त्रिक 27, 27 कितना 81। तो यहाँ पर क्या आ गया 81 आ गया। अब इसमें हम 5वीं बार गुणा करते हैं तो देखिए, तो यहाँ कितना आएगा हमारा 243। देखिए इकाई का में क्या आ गया 3 आ गया। तो कहने का मतलब हम 4 बार गुणा करने के बाद एक मान प्राप्त हुआ, उसमें हम 5वीं बार गुणा करते हैं तो इकाई के अंक पर वही अंक मिल जाता है जिसका हम लोग गुणा करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, 4 बार गुणा करने के बाद एक साइकिल प्राप्त हो रहा है। तो मतलब एक साइकिल कब प्राप्त हो रहा है, 4 बार गुणा करने के बाद ही एक साइकिल प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग 4 का ही भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाग करते समय हमको, घात में भाग करते समय शेषफल निकालते हैं। और शेषफल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने 4 का भाग किया 23 में, तो शेषफल निकला, तो इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने शेषफल निकाला और यहाँ पर घात बनाएंगे। घात कहाँ बनाएंगे, अभी बता रहे हैं कहाँ घात बनाना है। शेषफल अगर 4 का भाग करने पर, अगर 4 का भाग करने पर शेषफल 1 आता है, तो जो संख्या है तो उसका जो इकाई का अंक उस पर घात 1 बनाएंगे। मतलब ये संख्या हमारा 142, तो इसमें इकाई का अंक क्या 2, तो उस पर हम लोग घात 1 बनाएंगे। ठीक है, अगर 2 शेषफल आता है तो घात 2 बनाएंगे, 3 शेषफल आता है तो घात 3 बनाएंगे, और अगर 0 शेषफल आ गया, देखिए शेषफल 0 भी हो सकता है क्योंकि 4 से भाग करने पर पूरी संख्या कट जाती है, तो एक शेषफल 0 भी होता है। जब 0 शेषफल आया तो 0 घात नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है, घात 4 घात बनाना है। क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, उस पर घात 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको 4 घात बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी संख्या 142, इस पर जो घात है 8123, तो इसके अंतिम दो अंकों में ही 4 का भाग करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पे जो शेषफल ज्ञात करेंगे तो कितना शेषफल मिला, एक सॉरी 3 मिला। शेषफल कितना मिला हमारा 3, मतलब 23 में भाग करेंगे 4 का तो 20 बार में होगा तुम्हारा आपका, तो 20, तो कितना बचा आपका 23 बचा। तो 23 में से हम क्या करेंगे 20 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 जो है ये क्या बन जाएगा हमारा घात बन जाता है। किस पे घात बनेगा, ये जो हमारा 2 है ना इस पे घात बन जाएगा। अब इसका मान निकालते हैं, तो 2 पे घात जो 3 का मान होता है वो होता है हमारा 8। कितना आ गया 8। अब देखते हैं 8 में क्या अंक है, तो 8 में एक ही अंक है, क्या सिर्फ 8 है, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा आपका, ये 8 आएगा। इसके अलावा और भी है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया आपका 157 पे घात 2003, तो इसमें हमको क्या करना है इकाई का अंक निकालना। तो इसमें क्या करें, यहाँ भी अंतिम 2 अंक में ही भाग करेंगे, पूरे संख्या में भाग नहीं कीजिएगा। तो अंतिम 2 अंक कितना आ रहा है 0,3, तो मतलब 4 का भाग किसमें करना है 0,3, 0,3 मतलब कितना हो गया 3 हो गया। 4 का भाग 3 में करेंगे तो भाग जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। जब नहीं जाएगा तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल आपका 3 ही होगा। देखिए हम 4 का भाग कर रहे हैं 3 में, तो जब भाग नहीं जाता यही आपका शेषफल हो जाता है। कहने का मतलब अगर किसी बड़ी संख्या का उससे छोटी संख्या में भाग करते हैं, जब भाग नहीं जाता तो यही संख्या क्या होता है उसका शेषफल होता है, ठीक है। जैसे अब हम 4 का भाग कर दिए 1 में, तो 4 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा एक शेषफल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 का भाग हम कर दिए 2 में, ठीक है, भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो यही क्या बन जाएगा आपका शेषफल बन जाएगा। इसी प्रकार 4 का भाग कर दिए हम 0 में, तो यहाँ की यही 0 क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या में हम भाग करते हैं तो छोटी संख्या ही शेषफल होता है, क्योंकि उसमें भाग नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 157 पे घात 2003 है, तो हमको किस में भाग करना है 3 में भाग करना है 4 का, तो शेषफल क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर 3 में भाग करने से शेषफल क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। तो ये बताए 3 मिला, तो घात कितना बनाएंगे, घात बनाएंगे आप 3 बनाएंगे, और किस पर बनाएंगे, ये हमारी संख्या है 157, ठीक है। इसमें घात इकाई क्या है 7, तो 7 पे घात हम 3 बनाएंगे। अब 7 पे घात 3 का वैल्यू निकालिए, ठीक है, कितना मान क्या होता है। तो कोई जरूरी नहीं है सबका सब मान नहीं निकालना है, बस हमको इकाई का अंक से ही मतलब है, तो सिर्फ इकाई का अंक ही लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिए 7 7 49, तो यहाँ पे क्या मिला हमको 9 मिला, और 9 का गुणा किस में करेंगे 7 में, तो 9 से कितना हो गया 63, 63 में क्या हो गया आपका इकाई 3, तो यही आपका इकाई का अंक होगा, क्या होगा इकाई का अंक। मतलब 157 पे घात 2003 का इकाई का अंक क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये कह रहा 875 पे घात 2013, ठीक है। कुछ अंक ऐसे हैं अगर वो इकाई के अंक पर आ जाते तो उसको हम लोग देख के भी उत्तर बता सकते हैं। जैसे बताए 10 अंक होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंकों में से अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 आ जाए 1 आ जाए 5 आ जाए और 6 आ जाए, अगर ये 4 अंक आते हैं किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर, तो घात कुछ भी हो उसके इकाई के अंक पर यही अंक आएंगे। जैसे कह दिया 210 पे घात, ठीक है 110, तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा, जब सॉल्व करेंगे तभी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर जो इकाई होगा हमारा, ठीक है, तो इसका इकाई क्या होगा हमारा 0। अगर इकाई के अंक पर 1 आता है तो कुछ भी घात हो उसका भी इकाई का अंक क्या होता है हमारा 1 ही होता है। कह दिया 321 पे घात 412, तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा, देखिए इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इकाई का अंक पर 5 आ जाता है तो 665 पे घात मान कर दिया आपका 1112, ठीक है। तो इसमें क्या इकाई का अंक आ जाएगा, तो इकाई का अंक कितना 5 आ गया, तो यहाँ पे इकाई का हमेशा क्या है 5 ही आएगा। इसी प्रकार 756 पे घात 123 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है 6 आ रहा है, तो इस पूरी संख्या की इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी संख्या के, कहने का मतलब यह है किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0 1 5 6 आता है
तो संख्या पर कोई भी घात हो उसके इकाई के अंक पर आपका यही अंक आएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है, घात 0 नहीं होना चाहिए। या किसी भी संख्या पर अगर घात 0 कर देते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आप कोई भी संख्या इस पर घात 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो घात कहाँ से होना चाहिए, 1 से लेकर कितना भी ज्यादा हो जाए, कम से कम 1 होना चाहिए और 1 से कितना भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी तो ये अंक हमारा क्या था, 0 1 5 6 के लिए नियम था। 2 अंक ऐसे भी हैं जिसको भी हम देख के उत्तर बता सकते हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका एक हो गया 4 और एक हो गया 9। इसमें क्या नियम है, 4 और 9 का नियम क्या होता है। जैसे हम 4 आ गया इकाई अंक पर तब क्या होगा, और किसी के इकाई अंक क्या आ गया 9 आ गया तब क्या होगा। तो देखिए कोई भी जो घात होता है या तो सम घात होता है या विषम घात होता है। किसी भी संख्या का घात बनेगा या तो सम घात बनेगा या तो विषम घात बनेगा। सम घात क्या होता है, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते कहीं भी किसी भी अगर संख्या के इकाई में 4 है, अगर सम घात है तो अगर सम घात आएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 4 है और उस पर सम घात है तो उसका हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अगर इकाई के अंक पर 4 है, ठीक है, इकाई के अंक पर 4 है, ठीक है, और विषम घात है, और क्या है, विषम घात है, तो उसके इकाई के अंक पर 4 आएगा, ठीक है। कहना मतलब अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक कितना दे दिया, 4 दे दिया, तो जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 164 पे घात, ठीक है, 202, ठीक है। तो ये एक संख्या है, इस पे इकाई अंक कितना 4 है। अब देखिए घात क्या है, सम घात। देखिए सम घात कैसे पहचानेंगे हम, इसमें भी इकाई अंक देख के पहचान सकते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, वो संख्या है सम संख्या कहलाती है, ठीक है। मतलब ये 2 से विभाजित होती हैं, ओके। और किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर क्या है, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 अगर 9 आ गया, तो अगर ये इकाई के अंक पर आता है तो वो संख्या है विषम संख्या होती है, क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ ये जो है घात क्या सम है, तो यहाँ देख के उत्तर बता सकते हैं कि इसके इकाई के अंक पर क्या आएगा। तो इसके इकाई अंक बताए थे, जब सम घात आएगा तो कितना आएगा, 6। तो जो इसका इकाई होगा कितना होगा हमारा, 6 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अब कह दिया 164 ही कर दिया और यहाँ पर 211 कर दिया, तो यहाँ पर कितना बन गया हमारा, विषम घात बन गया। तो बताए जब विषम घात बन जाता है, ये विषम घात हो गया, तो अगर विषम घात बनता है और इकाई पर 4 है तो इसका डायरेक्ट उत्तर क्या बता सकते हैं, इसका इकाई जो आएगा आपका 4 आएगा। कितना आएगा, 4, ठीक है। यही काम 9 पर भी करता है, 9 के नियम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 9 आता है और उस पर कोई सम घात हो, क्या हो, सम घात हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आता है, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 9 आता है उस पर कोई सम घात हो तो उसका हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और उस पर अगर विषम घात हो, उस पर अगर विषम घात हो तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका भी हम देख के बता सकते हैं, 9 वाला भी देख के ही बता सकते हैं। जैसे हम 4 वाला देख के बताए थे वैसे हम क्या करते हैं, 9 को भी देख के बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिख रहे हैं और इसमें इकाई का अंक निकालना है। जैसे कह दिया कि 269 पे घात 304। अब देखिए ये कैसी संख्या है, घात जो कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम घात है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इकाई पर कितना आ गया, 9। तो बताए देख के उत्तर बता सकते हैं। अगर किसी भी संख्या पर सम घात हो तो उसकी संख्या के इकाई का क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसको भी हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लिए यहीं पर कोई संख्या ले देते हैं, ठीक है, 179, और इस पर कोई विषम घात कर देते हैं, 1113 कर दिए। तो ये जो घात क्या है हमारा, विषम घात है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर देख के बता देते हैं, 9 आया इकाई पे, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा आपका, 9 आएगा। तो कहने का मतलब अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 9 हो, ठीक है, और उस संख्या पर कोई सम घात हो तो उसके इकाई के अंक पर 1 आएगा। और किसी संख्या के इकाई के अंक पर 9 हो और उस पर कोई विषम घात हो तो उसके इकाई के अंक पर आपका 9 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं। जैसे हमको 0 1 5 6 को देख के बता सकते हैं और 4 और 9 को बता सकते हैं। कहीं कहीं आ जाता है 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, और ये आ गया 8 आ गया 7, इसको थोड़ा निकालना पड़ता है, ठीक है। जो नियम बताए थे 4 का भाग करके वैसे आप लोग निकालेंगे उसको। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है, 167 पे घात 2130 और प्लस 184 पे घात 2120, यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है। तो बताए थे सिंपल सी बात, ये 7 है, देख के नहीं बता पाएंगे हम, इसको देख के बता भी नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या कहे, अंतिम 2 अंक है, क्या है आपका 30 में किसका भाग करना है, 4 का भाग करना है। और कितना शेषफल आएगा यहाँ पर आपको, 2 शेषफल आएगा। जब 2 शेषफल आया तो घात कितना हो गया 2, तो किस पे घात 2, 7 पे घात 2 प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताए थे इकाई के ऊपर कितना आएगा 4, तो बताए यहाँ देख के बता सकते हैं कि इसके इकाई के ऊपर क्या आएगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तभी वही आपका अंक आएगा। तो देखिए ये कैसा घात है, सम घात है। जब सम घात है तो इकाई पर क्या आएगा, तो बताए थे अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 4 हो और उस पर घात सम हो तो उसका इकाई का अंक 6 आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 6 हो गया। जब 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया आपका 49। तो 49 में क्या इकाई 9, और ये ऑलरेडी इसका इकाई का लिख दिया 6, जोड़ देंगे इन दोनों को तो कितना आएगा आपका 15। 15 में क्या इकाई 5, तो यही क्या होगा इकाई का अंक, ठीक है। और यही 5 ही क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है 189 पे घात 213 और माइनस 121 पे घात 81, इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है इकाई का अंक, देखते हैं कितना है 9 आ रहा है। तो 9 का नियम अभी बताया है आप लोगों को, देखे उत्तर बता सकते हैं। देखते हैं घात सम है कि विषम है। अगर सम घात है तो इकाई के अंक पर आपका 1 आएगा, अगर विषम घात है तो इकाई के अंक पर आपका 9 आएगा। तो देखिए घात क्या है, घात आपका क्या है विषम है, घात क्या है आपका विषम है। इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक जो आएगा आपका 9 आएगा, क्या आएगा 9। तो माइनस, अभी ये एक और चीज बताए थे, अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक पर 1 आता है तो घात कुछ भी हो तो संख्या का इकाई का अंक 1 ही आता है। तो इस पूरी संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा 1, घटाने पे कितना आ गया हमारा 8। तो मतलब ये पूरी जो इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें जो संख्या आएगी उसमें जो इकाई का अंक होगा कितना होगा 8। तो इसका जो आंसर होगा कितना आएगा हमारा 8 आएगा। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी सब निकालना हमको इकाई का अंक ही निकालना है। 975 पे घात 812 माइनस 166 पे घात 720, इसमें भी इकाई के अंक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आप लोग देख के बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई पर 5 आ रहा है, यहाँ पर इकाई पर 6 आ रहा है। तो बताए थे किसी भी संख्या के इकाई के अंक 5 या 6 आता है और घात कुछ भी हो तो संख्या के इकाई के अंक पर वही अंक मिलता है, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा 5 और इसमें क्या मिलेगा 6। तो 5 में 6 घटाना तो कितना -1 आएगा यहाँ पर। तो इकाई का अंक निगेटिव नहीं होता है, इकाई का अंक निगेटिव नहीं लिखते हैं। तो मान लो कोई भी संख्या का निगेटिव मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 10 में से घटा लेंगे। 10 में से क्या घटाएंगे जो निगेटिव है 1 को घटा लेंगे, कितना गया 9, ठीक है। कहने का मतलब जब घटाएंगे क्यों घटाते हैं, जैसे कि ये जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है। तो मान लीजिए आपको यहाँ 5 में से आपको 6 घटाना है, तो ये 5 में 6 तो घटेगा नहीं, तो इसका क्या आता है दहाई का अंक भी तो आता है, जो इसको हासिल दे देते कितना बजाय आपका 15 बन जाएगा। 15 में 6 घटा दीजिए कितना जाएगा 9, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर ऐसा आता है तो क्या अगर निगेटिव मिल गया तो आपको 10 में से ही घटा लीजिए उसको तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा इकाई का कितना आएगा हमारा 9, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा 9, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या गुणा वाला सवाल आ गया है। सिंपल सी बात, घबराना नहीं है, यहाँ भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, नियम जानते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए 7 आया, 4 आया, 3 आया, इसको तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों को थोड़ा निकालना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे निकालना है। तो क्या करना क्या है, जो घात है इसके अंतिम 2 अंकों में आप 4 का भाग करिए, कितना मिला शेषफल 2 मिला। 2 शेषफल मिला तो किस पर घात 2 करेंगे, ये जो है ये इकाई का 7, इस पर हम घात 2 करेंगे। गुणा है तो गुणा करिए, देखिए आप 4 आ गया। तो बताए थे 4 को देख के बता सकते हैं आप लोग। घात क्या है विषम है कि सम है, विषम है। जब विषम घात आएगा, देखिए विषम घात है, पूरा विषम घात है, जब विषम घात आएगा तो इकाई का अंक पे आपका 4 ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो देखने बाद क्या अंतिम 2 अंक कितना है 25 है, इसमें आप 4 का भाग करिए तो कितना शेषफल मिलेगा 25 में जब 4 का भाग करते हैं तो हमको शेषफल मिलता है 1। जो 1 होगा ये हमारा 3 पे घात 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पे घात 1। अब यहाँ देखना है क्या 7 का जब वर्ग करेंगे तो 49 होता है, तो 49 में क्या इकाई 9। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, यहाँ ऑलरेडी इसका इकाई लिख दिया 4 लिख देंगे, फिर गुणा करेंगे 3 पे घात 1, तो इसमें क्या होता है वैल्यू 3 ही होता है यहाँ पे।
तो क्या करेंगे आप 3 कर देंगे, गुणा करिए, 9 चौक कितना होगा 36, 36 में क्या इकाई 6, फिर 6 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो गया 6 एक 18, 18 में क्या इकाई 8, इसका कोई संख्या है नहीं, तो ये जो बच गया ये लास्ट में यही हमारा क्या होता है इकाई का अंक होता है। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारा 8 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ओके, यहाँ देखिए इसको गुणा करके संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर घात दिया है, तो यहाँ पर देखिए घात कितना दिया है 3, हम बताएं 3 का भाग 3 में 4 का भाग करना है, भाग जाएगा नहीं जाएगा, जब 4 का भाग 3 में जाएगा तो 3 ही क्या हो जाएगा यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। तो जब 3 शेषफल आया तो घात 3 ही रखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 पे घात क्या कर दिए हम 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11, 11 में हमको कितने का भाग करना है 4 का भाग करना है। जब 4 का भाग करेंगे 11 में तो कितना शेषफल मिलेगा हमको, यहाँ भी हमको 3 मिलेगा। तो देखिए 3 जब मिला तो हमको 12 नहीं लेना है, जो 12 में जो इकाई का अंक है उसको लेना। तो इकाई का कितना है 2 है तो 2 लेंगे, और शेषफल कितना बचा 3, तो घात कितना करेंगे 3 करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ करेंगे भाग। ठीक है, जब हम 5 में हम 4 का भाग करते हैं तो शेषफल कितना आया 1, तो घात 1 ही बनेगा। तो 7 पे घात कितना बना हमारा 1, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया हमारा 17। ठीक है, 17 में कितने भाग करना है 4 का, तो शेषफल कितना मिलेगा हमको 1 मिलेगा। तो 9 पे घात कितना करेंगे हम 1 करेंगे। अब देखिए 8 पे घात 3, इसका वैल्यू निकालिए और इसमें देखिए कितना इकाई का अंक आता है। तो वैल्यू की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 करिए, 8 8 64, 64 में 4 इकाई, 8 चौक 32, 32 में 2 इकाई। तो बस ये 2 को ले लेना है, इसके लिए हमको क्या लेना है 2 लेना, बस इकाई का अंक ही लेना है हमको, बाकी संख्या को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बस इकाई का अंक ही लेना है। अब ये देखिए 2 पे घात 3, इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा 8 आएगा। 7 पे घात 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। 9 पे घात 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। तो 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 9 16, तो यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा। 6 का गुणा 7 में, 7 6 42, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 9 में तो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, तो कितना 8। इसका कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉप कर दिए हम। तो यही जो होगा हमारा इकाई का अंक होगा, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, ओके आगे। यहाँ देखिए ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसमें क्या करना हमको इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ क्या करना हमको, पहले अंदर के जितने भी संख्याएं हैं उसको सॉल्व करके पहले देखिए क्या इकाई का अंक आता है, फिर घात को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ देखिए इन दोनों संख्याओं का क्या हुआ, पहले गुणा हुआ है, क्या हुआ है गुणा। तो पहले क्या कहेंगे बोर्ड मार्क का नियम यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले गुणा करेंगे, तो 8 से कितना हो गया आपका 24, 24 में क्या इकाई 4, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 4। अब देखिए यहाँ प्लस आ गया, तो मतलब ये जो है इसके इकाई का हमें जोड़ना है, गुणा नहीं देगा, प्लस है तो क्या करना है हमको जोड़ना है। तो 7 4 कितना आएगा 1, तो मतलब इसके अंदर जो संख्या आएगा उसका जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 पर घात क्या करना है हमको 802। तो अभी बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 1 आता है और घात कुछ भी हो तो उसके इकाई के अंक पर 1 ही आएगा। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा कितना होगा 1, तो इसका जो आंसर होगा कितना हो गया हमारा 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ से घात के ऊपर घात आ गया है लेकिन ब्रैकेट है। ठीक है, ये कह रहा है 968 पे घात 2113, बड़ा ब्रैकेट कितना 8120 110। ठीक है, तो एक आप लोग को फार्मूला याद होगा चाहे मालूम होगा, ए पे घात तो एक्स का होल घात क्या वाई हो, तो इसको हम लिखते हैं ए पे घात एक्स इंटू वाई, मतलब इसका जो घात बनेगा एक्स इंटू वाई बनेगा। सीधी सी बात, जब इसका जो घात बनेगा इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा इसका घात बनेगा। ठीक है, तो आपको जब इसका घात बनाना हो, ठीक है 9068 का घात बना 2113 गुणे 8110 का गुणा आप करेंगे और जो वैल्यू आएगा ठीक है उसके अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे 4 का। लेकिन ऐसा करना नहीं, इतना लंबा चौड़ा हम लोग को तामझाम नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है इसका अंतिम 2 अंक ले लीजिए और इसका अंतिम 2 अंक ले लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात। तो कितना हो गया हमारा, गुणा करेंगे तो 130 होगा। तो जो संख्या है, संख्या क्या हो गया आपका 968 और इसको क्या लेंगे हम 130 कर लिए। अब इसको भूल जाए बाकी कुछ था उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, अब इसका जो अंतिम 2 अंक है कितना है 30, इसमें आप भाग करिए 4 का। तो 4 का भाग करने पर हमको शेषफल कितना मिलेगा 2 मिलेगा। जब शेषफल 2 मिलेगा
तो घात कितना बनाएंगे 2। तो संख्या क्या है 968, इसमें इकाई क्या है हमारा 8, तो इस पर हम घात क्या बनाएंगे 2। तो जानते हैं जब 8 का वर्ग करते हैं तो हमारा 8 का वर्ग कितना आता है 8 अठे 64, कितना हो गया 64। तो 64 में क्या इकाई 4, तो इसका जो इकाई आएगा कितना आएगा हमारा 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 4। सिंपल बात, एक और बार देख लीजिए क्या करना है, घात के ऊपर घात आ रहा है तो क्या है, क्या जैसे ये फार्मूला होता है ए पे घात एक्स का होल का तो वाई हो, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा ए पे घात एक्स इंटू वाई होता है। तो इसी प्रकार इसका जो घात बनेगा इन दोनों का गुणनफल ही घात बनता है आपका। तो यहाँ पर सारे संख्याओं को गुणा नहीं करना है हमको, इसका अंतिम 2 अंक ले लेना है और इसका अंतिम 2 अंक ले लेना है और आपस में गुणा कर देना है और वही क्या घात बना देना हमको। ठीक है, तो संख्या क्या है 968, घात कितना है 130 और इसका अंतिम 2 अंक में क्या करना है 4 का भाग कर दीजिए और शेषफल घात कर लीजिए। शेषफल कितना 2, 2 शेषफल तो घात 2, तो 8 पे घात 2, तो इकाई का 8 है ना, तो 8 पे घात 2 तो कितना बोलिए 64, 64 में क्या इकाई 4, तो इसका जो इकाई होगा कितना होगा 4 होगा। आगे देखिए यही चीज वहां भी यही चीज सेम वही है। तो क्या करना है इसका अंतिम 2 अंक लेना है और इसका अंतिम 2 अंक लेना है। पहले गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 गुणा 31 कर लीजिए तो 15 हो जाएगा, 5 या 15 और कितना 3 के तब 45, तो ये हो जाएगा 5 6 4। ठीक है ओके, तो आप गुणा करेंगे 15 गुणा 31 कर लेंगे, जब 15 गुणा 31 करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 465। तो किस पर घात बनाएगा 767 पे घात कर देंगे हम 465 और ये देखिए अंतिम 2 अंक ले लीजिए 65, 65 में भाग कर दिए, कितने का करेंगे भाग 4 का करेंगे तो कितना शेषफल, जब 65 में हम 4 का भाग करते हैं शेषफल आपका 1 आएगा, 64 तो 4 का कट ही जाएगा, तो शेषफल 1 आया। तो 7 पे घात कितना करेंगे हम 1 और इसका वैल्यू कितना होता है 7, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 2 संख्या को गुणा कर दिया है। ओके, तो देखिए हम बता रहे हैं क्या करना है यहाँ पे। देखिए संख्या देखना, संख्या है क्या, संख्या है क्या, संख्या आपका 165 है। ठीक है, तो इसका देख के भी उत्तर बता सकते हैं। हम कह रहे हैं अगर संख्या के इकाई के अंक पर 5 आ जाए और घात कुछ भी आए इसके ऊपर, ठीक है, तो इसके इकाई के अंक पर 5 ही आता है। तो जो इसका सॉल्व करते इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इकाई संख्या के इकाई अंक क्या 5 आ गया और घात कुछ भी आए तो उसके इकाई अंक पर क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ क्या 5 का गुणा, तो गुणा करिए। अब देखिए यहाँ 4 है, अब 4 का नियम लगा लीजिए। देखिए 4 का नियम में क्या आता है, देखिए अगर किसी की संख्या के इकाई अंक पर 4 और सम घात है तो उसके इकाई के अंक पर 6 होता है। देखिए सम घात, देखिए हम गुणा कर इन दोनों गुणा करते हैं तो आपको एक सम संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा सम संख्या प्राप्त होगा। देखिए 2 है, 2 का गुणा 2 दूना 4 नहीं हो जा रहा इकाई के अंक पर यहाँ पे, तो सम संख्या प्राप्त होगा। तो 4 पे घात जो इकाई है 114 पे जो घात मिलेगा वो एक सम संख्या मिलेगा। जब सम संख्या मिलेगा तो अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर क्या 4 हो और घात सम हो तो उसके इकाई के अंक पर मिलता है 6। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, कितना हो गया आपका 6 5 30, 30 में क्या इकाई 0, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, अब इसमें भी आगे जो हमारा क्लास होगा कुछ ऐसे भी संख्याएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं और भविष्य में भी पूछने की संभावना है। तो हम लोग को थोड़ा एक कदम आगे ही चलना पड़ता है और देखते हैं भविष्य में कैसे कैसे सवाल आपके आ सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा बता दे रहे हैं सवाल कैसे आएगा। जैसे आपका कह दिया 143 पे घात, ठीक है 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 तक में इकाई का अंक क्या होगा, या ऐसा पूछ सकता है, या कह देगा 47 पे घात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा। या आपका ऐसे ही पूछ सकता है आपका 49 पे घात 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन डॉट डॉट प्लस 10 के घन में इकाई का अंक क्या आएगा। या आजकल ऐसा भी सवाल एक आ रहा है, ठीक है कह दिया 67 पे घात 51 पे घात, ठीक है 52, ऐसा भी आज का सवाल आ रहा है जो कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जो नेक्स्ट क्लास होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही संख्याओं का इकाई का अंक निकालना पड़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आगे आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।